बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं आजकल, राइट, जहाँ पे 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के कोर्सेज होते हैं, और उन कोर्स को करने के बाद बहुत सारे लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट, आकाशिक रीडर और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, राइट। आपके हिसाब से एक न्यूमरोलॉजिस्ट को कैसे पहचाना जा सकता है? कौन असली है, कौन नकली है, कौन सही है, कौन गलत है? एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं कहूंगा एस्ट्रोलॉजर भी, और जितनी भी मोडालिटीज हैं ऑकल्ट साइंस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सही, कौन गलत, कौन असली, कौन नकली, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कैसे समझे? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे बहुत दिल के करीब भी है सवाल, मैं इसको आंसर करता हूँ। सबसे पहले हिस्से पे कि 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के जो कोर्सेज चल रहे हैं वो क्या है, देखिए उसको कोर्स समझना अपने आप में बेवकूफ़ी है। हर इंसान को ईश्वर ने, कॉस्मिक ऑर्डर ने एक कॉन्शियस दिया है, एक इंटेलेक्ट दिया है, कैपेबिलिटी दिया है चीज़ों को डिसाइड करने का। तो वो दरअसल कोर्स नहीं है, वो एक तरीका है आपको अवेयर करने का, जिसको आज हम डिजिटल मार्केटिंग में फनल बिल्डिंग या बड़े अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं। तो इट्स अ मोड ऑफ क्रिएटिंग अ अवेयरनेस, ताकि आप खुद को टेस्ट कर पाए कि ये मेरे चीज है या नहीं। इट्स लाइक अ एक्सपीरियंसिंग बिफोर ऑप्टिंग फॉर अ बिगर थिंग। हाँ, डेफिनेटली जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया या जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो एक तरीका सही और गलत हो सकता है, जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस चर्चा से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि इस चर्चा का कोई कंस्ट्रक्टिव एंड नहीं है। इसका कंस्ट्रक्टिव एंड एक ही हो सकता है, जो शास्त्रों ने बताया कि अगर आपको एक कंस्ट्रक्टिव एंड देना है तो उसके पैरेलल एक इतनी बड़ी इमारत सही खड़ी कर दो कि वो सिस्टम अपने आप खुद छोटा लगने लगे। So this is what I believe on, this is what I teach, this is what I believe on। ये तो पहला हिस्सा रहा। दूसरा हिस्सा कि भाई हम आम लोगों के रूप में कैसे पहचाने। सबसे पहले और सबसे जरूरी ये समझने की जरूरत है कि जो हमको वैल्यू फ्रेम करने की जरूरत है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, हीलर, मैं इंक्लूडिंग मैं, कोई भी आपके जीवन को बदल नहीं सकता। वो आपको हेल्प कर सकता है जीवन को अलाइन करने में। वो एक थर्ड पार्टी एक्सटर्नल गाइडेंस सिस्टम है, एक कंपास है। उसको कंपास के रूप में ही यूज करना है। काम आपको ही करना पड़ेगा। जहां आप जादू ढूंढोगे आपको जादूगर मिलेंगे, जहां आप अलाइनमेंट ढूंढोगे आपको कोचेज मिलेंगे। ये एक डिफरेंस समझने की जरूरत है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें चाहिए क्या, वो बहुत जरूरी है। हम कैसे पहचाने? देखिए, इसका कोई फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है। एक तरीका है जो मुझे लगता है कि जो हो सकता है, 100% फुल प्रूफ नहीं है, बट एक अच्छा तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जब आप किसी के पास भी जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं या किसी के पास भी जाइए, उस एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को आप कुछ मत बताइए। जस्ट गिव हिम हिज अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लेट द पर्सन टॉक अबाउट यू, कि वो आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में वो क्या बता पाता है। राइट। ये अगर एक पर्सन आपके ओपिनियन में एक अच्छा खासा रिलेटेबल साउंड करता है एंड ऑब्जेक्टिव साउंड करता है, यहां क्या है ना, हम वेग में फंस जाते हैं। तो हमें वेग के पीछे नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिवली चीजों को पिन पॉइंट कर पा रहा है, क्या वो उसके क्लोज था, ठीक है, वो प्रिसाइज नहीं था, क्या वो एक्यूरेट था। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये अगर कोई चीज ड्रॉ कर पा रहा है, तो एक आम इंसान के लिए कि कोई ड्रॉ कर पा रहा है, तो वो पर्सन है जिसको आपको सुनना चाहिए, जिसकी बातों को आपको मानना चाहिए। हाँ, एक और चीज, पास्ट प्रेडिक्शन किसी का सही हो तो उसका फ्यूचर सही होगा जरूरी नहीं है। ये कभी कभी ऑफ हो जाता है और बहुत बार ऑफ होता है। इसके पीछे भी अपना एक सिद्धि विज्ञान, इसके आगे बात करेंगे कि पास्ट क्यों सही हो रहा है, फ्यूचर क्यों गलत हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप, ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हु इज रेलेवेंट टू स्पीक, हु इज नॉट रेलेवेंट टू स्पीक। एक और चीज ये तो है कि जो आप प्रयास कर सकते हैं, मेरे ओपिनियन में एक तरीका है। एक एस्ट्रोलॉजर और एक इंसान कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर और किसी इंसान के पास नहीं पहुंच सकता जिस तक पहुंचना उसके डेस्टिनी में ना हो। मतलब
आप उन्हीं लोगों को एडवाइस करोगे जिनको आप तक पहुंचना है, और आपको उसी इंसान की एडवाइस मिलेगी जिस तक आपको पहुंचना है। मतलब दुनिया में से 90% लोग इसी साइकिल को फॉलो करते हैं। अगर आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है, इसके लिए आपको लेके जाऊंगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना है तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। अगर आपको इस साइकिल पैटर्न को ब्रेक करना है तो इसका एक ही तरीका है, वो है कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को आप बढ़ाइए। जैसी जैसी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बेहतर होती चली जाएगी, आप आध्यात्मिक तौर पे उन्नति करने लगोगे, आप इस साइक्लिक पैटर्न से बाहर भी एनर्जी को आइडेंटिफाई करने लगोगे। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो उस हिसाब से तो ये एक तरीका हो सकता है कि जिससे आप एक तक पहुंच सकते हैं। बाकी एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत लोगों का मानना है क्या सर हम इसमें कोर्सेज कर दें, सर्टिफिकेट्स कर दें। तो देखिए अगर हम इतिहास में भी जाते हैं तो ये कोर्सेज और सर्टिफिकेट से ज़्यादा ये एक व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, उसके ऑब्जर्वेशंस पे, गुरुओं के द्वारा सीखे गए ज्ञान पे और उसके अपने अनुभव और रिसर्च पे बहुत डिपेंडेंट रहा है। अब आप इनको या इंट्यूशन को किसी स्ट्रक्चर में या किसी कोर्स में कैसे डिफाइन करेंगे, वो एक सवाल जरूर हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पे जरूर है कि जो मेरा मानना है ऐसा कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है, और ज्योतिष के नाम पे या न्यूमरोलॉजी के नाम पे या एस्ट्रोलॉजी के नाम पे या हीलिंग के नाम पे जो गलत चीज़ें हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो उस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए वो कबीर ने कहा है भय बिन होई न प्रीति, तो जब तक बिना भय के लोग मानेंगे नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे लगता है कि सही समय है कि उसको रेगुलेट किया जाए एक एटलीस्ट, और बिना मतलब किसी गवर्नमेंट के या बिना किसी इस तरह के इन्फोर्समेंट के एक यहाँ पे आना इस तरह का जरूरी है ताकि जो चीज़ों को रेगुलेट कर सके। और ये और इसलिए रेगुलेट ना करे किससे है, इसके दो फायदे हैं। एक कि जो भारतीय ज्ञान का जो संपन्नता है या जो उसकी जो उसका कैपेबिलिटी है वो भी बचा रहे, वो प्रिजर्व रहे, उसको कोई डाइल्यूशन ना मिले। और दूसरा जो एक आम इंसान है जो उन चीज़ों को नहीं समझ सकता है, उसके भी अधिकारों की रक्षा हो। तो दोनों ही चीज़ें बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये एक नीड ऑफ आवर है। हाँ, ये डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है कि सरकार कैसे रेगुलेट करेगी, तो वो मुझे लगता है कि इट्स अ मोड ऑफ अ मोडस ऑपरेंडी कि आप कैसे इसको करोगे, कैसे ट्रैक करोगे, क्या पैरामीटर्स होंगे। तो दैट्स अ मोड ऑफ अ हाउ पार्ट ऑफ इट, बट व्हाट पार्ट ऑफ इट कि क्या करना है, मुझे लगता है ये नीड ऑफ आवर है कि इसको किसी सर्टिफिकेट या किसी कोर्स से ना बांध के हमको एक बहुत ही डायनामिक, ऑब्जेक्टिव और एक रिलेटेबल तरीका डेवलप करने की ज़रूरत है जो चीज़ों को थोड़ा बेटर मतलब एक लोगों के लिए एक रक्षा कवच बन सके, लोग एक आम जनता को, एक आम नागरिक को एक प्रोटेक्शन मिल सके। उसकी नीड ऑफ आवर तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा।